Evaluate integration of x minus 1 whole of dx divide root over x plus 4। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है इंटीग्रेशन क्लास 12 इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैलकुलस से है। इसको इंटीग्रेट करना है। क्या दिया है? x माइनस 1 होल ऑफ dx डिवाइड रूट ओवर x प्लस 4 है। हम क्या करेंगे, इसमें x प्लस 4 के जगह पे टी स्क्वायर पुट करते हैं। पुट x प्लस 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये 1 हो गया, प्लस 4 कांस्टेंट है तो ये 0 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? देखो, अगर हम t को n x मान ले और पावर ये 2 है, इसको n मान ले तो बन गया x का पावर n, है ना। टी स्क्वायर में पहले पावर 2 का डिफरेंशिएशन होगा। फर्स्ट फंक्शन क्या है? पावर 2 है। ठीक है, ये सब हम डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी बताए हुए हैं। सो फर्स्ट फंक्शन क्या है? पावर 2 है। तो पावर 2 का डिफरेंशिएशन करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? x का पावर n। ठीक है, dx टू दी पावर n बाय dx। फॉर्मूला क्या है? n x टू दी पावर n माइनस 1। इसको लगा देना। सो n के रूप में 2 है तो 2 x के रूप में t, 2 t दी पावर 2 माइनस 1। अब पावर का काम खत्म, t का डिफरेंशिएशन बचा है। t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx। क्लियर? कैलकुलेट करते हैं इसको। सो ये 1 इक्वल्स टू पावर 2 माइनस 1 है तो पावर 1 ही होगा। सो 2t dt बाय dx। फाइनली dx इक्वल्स टू 2t dt होगा। dx का वैल्यू आया हुआ है 2t dt। अब यहां पे जो हम पुट किए हैं, ये जो इक्वेशन से x प्लस 4 बराबर टी स्क्वायर है। अगर यहां से x का वैल्यू निकालें तो क्या होगा? x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4 होगा। ये x का वैल्यू दूसरा निकला है। अब आते हैं इस इंटीग्रेशन में। इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो x है, यहाँ पे x का वैल्यू हम निकाले हुए हैं। x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4 है। इस x से जहां पे रख देना है टी स्क्वायर माइनस 4। 1 है, माइनस 1 दे देंगे। dx का वैल्यू कितना आया है? 2t dt। सो 2t dt। क्लियर? डिवाइड, नीचे क्या है? रूट ओवर x पावर रूट ओवर x प्लस 4। x प्लस 4 क्या पुट किए थे हम? टी स्क्वायर। सो रूट ओवर टी स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 5 होगा। 2 को बाहर कर दे, सो 2 बाहर कर दिए, क्या बचा? टी डी टी। ठीक है, टी डी टी। और नीचे रूट ओवर टी स्क्वायर है, अगर इससे रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हटेगा। सो फाइनली टी बच रहा है। ये टी टी कट गया। इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 5 डी टी। क्लियर? अब इसको अलग अलग कर दो। इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी माइनस फिर 2 इंटीग्रेशन 5 डी टी होगा। क्या 5 को बाहर कर दे? 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10 हो गया। सो फाइनली हम लिख दे रहे हैं 10 इंटीग्रेशन डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला इंटीग्रेशन क्या होगा? t को x मान लो और पावर 2 को n। क्या हो गया? x टू दी पावर n dx के फॉर्म में है। फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू दी पावर n प्लस 1 होल डिवाइड n प्लस 1, अरे वो कांस्टेंट आएगा c। लगा सकते हैं ये फॉर्मूला इसके लिए। सो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? 2 x टू दी पावर n प्लस 1, x के रूप में t है, सो t का पावर 2 n प्लस 1, n के रूप में 2 प्लस 1 होल डिवाइड 2 प्लस 1। क्लियर? इसका इंटीग्रेशन ओवर माइनस 10 है। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt,
तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, सो dt का इंटीग्रेशन t, सो t हो गया। क्लियर? अब इसको कैलकुलेट कर दो, प्लस c कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 2t³/3 है ना, माइनस 10t + c। अब t का वैल्यू हम रख सकते हैं, t का वैल्यू रख देना है। t का वैल्यू रखेंगे कैसे, देखो x + 4 = t² हम पुट किए थे, सो x + 4 = t²। हमको निकालना क्या है, t³ का वैल्यू निकालना और एगो t का वैल्यू निकालना। तो t का वैल्यू तो पहले निकल जाएगा, दोनों तरफ रूट कर देंगे तो रूट x + 4 होगा इज इक्वल्स टू t, है ना, इधर रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। फाइनली रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। रूट का मतलब मीन्स होता है पावर 1/2, तो x + 4 का होल पावर 1/2 इक्वल्स टू t। एगो t का वैल्यू ये निकला, ठीक है। अब दूसरा है t³ है, तो x + 4 का होल पावर 1/2 इक्वल्स टू t है। हम दोनों तरफ पावर में 3 से गुना कर दें, पावर में 3 से गुना, है ना, सो क्या होगा, x + 4 का होल पावर 1/2, तो 3 गुने 1/2, फाइनली क्या होगा, 3/2 होगा, 3/2। या फिर सीधा समझो कि दोनों तरफ क्यूब कर दे रहे हैं, सो इधर t से पावर 3 में गुना करें तो t का क्यूब, ये दूसरा वैल्यू निकला t, है ना, t बराबर इतना निकला और t का क्यूब। तो वैल्यू अब जो निकला उसको डाल दो, 2/3, t का वैल्यू क्या निकला है, x + t³ का वैल्यू, सो t³ का वैल्यू x + 4 का होल पावर 3/2 माइनस 10, इसमें t का वैल्यू, तो x + 4 का होल पावर 1/2 + c, इसका फाइनल आंसर। क्लियर? सबसे पहले हम क्या किए, देखो x + 4 बराबर हम t² पुट किए। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, और इससे हम dx निकाल रहे हैं, 2t dt। दूसरा जो वैल्यू है x + 4 = t², यहां से हम x निकाले t² - 4। अब इंटीग्रेशन में आते हैं, x के जगह पे t² - 4 पुट किए, dx के जगह पे 2t dt, और x + 4 के जगह पे t²। क्लियर? ये t - 5 हुआ, 2t dt बचा, 2 को बाहर कर दिए, t dt बचा। अब देखो इससे t² है, इस पे रूट लगा हुआ है, तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी खत्म। उसके बाद t कट गया, 2 को बाहर कर दिए, इसमें अलग अलग कर दिए 2 को, है ना, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिए दोनों से। क्लियर? उसके बाद क्या है, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेशन के लिए इसमें फॉर्मूला क्या लगा है, x⁴n dx वाला फॉर्मूला ये लगाना है, इसको इंटीग्रेट कर दो। dt का इंटीग्रेशन t होगा, है ना, dx का इंटीग्रेशन x होता है, सो इंटीग्रेट करना। उसके बाद t का वैल्यू जो हम पुट किए थे वो रख देना है ना। x + 4 = t² है, तो हमको क्या निकालना है, t का एगो वैल्यू निकालना है, तो यहां से निकल गया t का वैल्यू, दोनों तरफ क्या है, रूट लगा दिए, तो ये हो गया x + 4 का होल पावर 1/2 इक्वल्स टू t। अब क्या किए, t³ निकालना है, तो दोनों तरफ क्यूब कर दिए, तो x + 4 का होल पावर 3/2 इक्वल्स टू t³। यहाँ पे t³ का वैल्यू डाल दिए, फिर t का वैल्यू डाल देना है, ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये था टॉपिक।